नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के सवाल लेकर आए हैं और हम चाहेंगे कि आपको जवाब जो हैं वो बहुत अच्छे से दें और जितना हमें पौधों के बारे में पता है या जो हम अपने टेरेस में पौधे लगाते हैं उनके बारे में तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर बताएंगे और शायद हम इतनी ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे कि आप भी अपने पौधों के लिए इस तरह से कर सकें कि वो भी आपके पौधे इस गर्मी में सुरक्षित रहें। आपका पहला सवाल है, स्ट्रॉबेरी का पौधा हम कहाँ रखें, धूप में रखें या छाँव में? तो देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आप जहाँ रहती हैं वहाँ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर अगर 40 क्रॉस कर गया है, तो हम यही चाहेंगे कि उसको थोड़ा छाँव में रखिए। आप कितना भी छाँव में रखेंगे तब भी उसे धूप जो है वो मिलेगी, तो आप इस तरह से उसे रखिए। दूसरा सवाल आपका था कि मेरे स्ट्रॉबेरी के पौधे क्यों मर रहा है। तो देखिए, आपका स्ट्रॉबेरी का पौधा कितना पुराना है हमें नहीं पता। जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉबेरी के पौधे मर जाते हैं, लेकिन कोई पौधे ऐसे भी हैं जो अच्छे रहते हैं। लेकिन उनको अच्छा रखने के लिए आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें करिए। जैसे उसमें देखिए, ठंडक बनाए रखना है आपको, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को अगर 8 घंटे की धूप चाहिए तो उसे साथ में ठंडक भी चाहिए। और ऐसे पौधे जो होते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं गर्मियों में, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी को सह नहीं पाते हैं। तो आप क्या करिए, स्ट्रॉबेरी के पौधे को थोड़ा जड़ से ऊपर करिए। जड़ से ऊपर का मतलब, जैसे आपने गोल उसको फैला के रखा होगा ना, एक गोल टब में होगा आपका या जिसमें भी होगा, तो उसके थोड़ी सी ब्रांचेस को ऊपर करिए। और ऊपर करने के बाद कुछ पके केले के जो छिलके हैं उसको आप वहाँ पर लेयर को रख दीजिए। लेयर को रखने के बाद उसकी मल्चिंग कर दीजिए और मल्चिंग के ऊपर उसकी ब्रांचेस को रखिए। अगर जैसे मल्चिंग जिससे करिए, जैसे पत्तों से कर सकती हैं आप, और नारियल के छिलकों से कर सकती हैं, और पुआल से कर सकती हैं। और हम तो ये कहेंगे कि गत्ते से मत करिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी है, उसको इस तरह के सूखे पत्ते से, पुआल से, नारियल के छिलकों के से इस तरह से मल्चिंग करिए और मल्चिंग के ऊपर उसकी ब्रांचेस को रख दीजिए, जिससे कि उसको यहाँ से भी ठंडक मिलेगी। और अगर आप उसको आधी धूप आधी छाँव दे देंगे तो उसको वहाँ से भी ठंडक मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगा ना, स्ट्रॉबेरी का जो पौधा है उसको यहाँ से भी ठंडक मिलेगी और ऊपर से भी ठंडक मिलेगी, तो वो जी जाएगा। लेकिन हम आपको एक बात ये बोलना चाहेंगे, एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों का तो पता नहीं लगता है। आप पहले अपने यहाँ का टेम्परेचर देखकर और उसको उस तरह से धूप आप ज़रूर दे सकती हैं। अगर आप ठंडी जगह में हैं तो मेरी इच्छा से आप पूरी 8 घंटे की धूप उसे दे सकते हैं। आपका अगला सवाल है कि खाने का चूना डाल सकते हैं क्या? आप खाने का चूना डाल सकते हैं। खाने के चूने में और ये चूने में हम आपको बता रहे हैं क्या फ़र्क है। जैसे आपने मार्केट से चूना लाया, कौन सा, पोताई वाला, उसको आप पानी में भिगो दिए। पानी में भिगोने के बाद वो खाने वाले चूने को कई बार उसके पानी को फेंक फेंक के और तैयार किया जाता है, जिससे उसकी गर्मी जो है वो दूर हो जाए और जिससे कि जब हम पान के साथ खाएं तो वो मुंह जो है वो कटे ना ज़्यादा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ना हो। इसीलिए उसको बहुत तरह से तैयार किया जाता है। और ये जो चूना रहता है हमारा पोताई वाला, ये क्या होता है, हम घर में लाते हैं और उसको पानी में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद उसके पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। उसका पानी भी आप एक डब्बा निकालिए और एक डब्बे में 4 डब्बा पानी मिलाकर पौधों में डालिए, काफ़ी ठंडक रहती है। तो जो खाने वाला चूना है, आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलता है और आपके पास बड़े प्लांट्स है, वुडी प्लांट्स है, जैसे अमरूद हो गया, अनार हो गया, और भी बहुत सारे पौधे हो गए, तो आपको उसकी नीचे रूट से जस्ट ऊपर का जो ट्रंक, जो तना होता है, उस तने के ऊपर में हल्का चूना लगाने से काफ़ी अच्छा होता है। पौधों में, बड़े पौधों में लगाने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो वो सब में क्या हो गया, खाने का चूना आपको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। रहेगी बात आपका पौधा कितना बड़ा है, आप उसमें कितना चूना डालती हैं। हम तो यही बोलेंगे, जो 3 साल से छोटे पौधे हैं उनमें बहुत कम चूना डाला करिए, और जो 3 साल या 3 साल से बड़े, उसमें तो हमने आपको बताया है 1 टीस्पून चूना लेके, और उसमें छिड़काव भी हो जाएगा और जड़ में भी चला जाएगा और तने में भी लग जाएगा।
आपका अगला सवाल था कि सीताफल में बहुत फूल आए हुए हैं, तो क्या मैं उनकी प्रूनिंग कर सकती हूँ? देखिए, हमने जब पहली बार अमरूद का जो वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया था और सीताफल के बारे में भी बताया था, अगर उस समय अगर वो वीडियो देखे होते आप और उसी समय उसकी प्रूनिंग कर देते अगर आप, तो अभी आपके सीताफल में नए पौधे जो है वो नई शाखाएं जो हैं वो आ जाती। लेकिन अभी जो है बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी में हमने आपको 15 दिन रुकने के लिए कहा। 15 दिन में देखिए आपके 5 दिन तो निकल गए और 5 दिन के बाद और आप कम से कम 10 दिन वेट करिए। 10 दिन वेट करने के बाद क्या करिए आप, अब सीताफल को देखिए आप कैसे प्रूनिंग करिए। आप देखिए जिसमें सीताफल आ गए होंगे तो क्या करिए, वो कुछ डालों को छोड़ दीजिए और बाकी डाल जो छोटी छोटी पतली डालें हैं या जिसमें फूल अभी आ रहे हैं उनको आप काट दीजिए। काटने के बाद आप देखिए कि आपके तरफ का मौसम कैसा है। अगर बहुत तेज़ गर्मी है तो आप क्या करिए, सीताफल की जो डाल जहाँ से आपने काटी है ना, थोड़ा सा उसमें एलोवेरा जेल लगा के और कम से कम 3 से 4 दिन के लिए एक पॉलीथीन उस पर पैक कर दीजिए। अब हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी है, अगर आपने सीताफल के पौधे में पानी डाला है नहीं डाला, वो डाल को क्या होगा, सीधा हीट मिलेगी। तो जहाँ से आपने काटा है ना, वहाँ क्या होगा, वो गर्मी से वो सूखने लगेगा उसका रस, तो क्या होगा कि आपके पौधे को नुकसान भी हो सकता है। और हमने आपको इसीलिए 15 दिन बाद बोला कि देखिए और 15 दिन बैसाख जाएगा, तो इस तरह से बैसाख मतलब मई का महीना है ना, तो मई का महीना चला जाएगा, जून आ जाएगा, तो जून में क्या होगा, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ना। तो क्या होगा कि पौधों को बड़ी राहत मिलती है उस समय। तो यही वजह है कि दिन हमने आपको रुकने के लिए कहा, 15 दिन के बाद आपको हमने कटिंग के लिए कहा। कटिंग के बाद हमने आपसे कहा 3 से 4 दिन उसमें एलोवेरा का जेल, कोई भी लिक्विड जो मतलब उसको तरल बनाए रखे और उसको डाल के पॉलीथीन से बांध दीजिए। क्योंकि मैंने जो भी गर्मी में पौधों की कटिंग करी है, मैंने ज़्यादातर इसी तरह किया जब तक कि उनमें हरी हरी जो नए पत्ते हैं निकल जाए। तो और गर्मी के दिन में हमने आपसे कहा है अंकुरण हो गया, पत्ते हो गया, ये बहुत जल्दी निकलते हैं। बस इतना है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटे छोटे अगर सीताफल आ गए हो कुछ डालों में, तो हम आपसे कह रहे हैं आपके लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है। अगर बिल्कुल छोटे फल आए हैं या बड़े फूल हैं, उसको आप मत काटिए। देखिए गर्मी अब कितनी रह गई, 1.5 महीने की गर्मी रह गई। तो 1.5 महीने की गर्मी में क्या हो जाएगा ना कि वो सरवाइव कर जाएगा, इसलिए कि 1.5 महीने में तो सीताफल बड़ा हो नहीं रहा है। तो आप क्या करिए, आप आराम से उसे बढ़ने दीजिए। लेकिन कुछ डालों को आपको इसलिए काटने बोल रहे हैं कि इसमें जो सीताफल है वो जुलाई के महीने में आ जाएंगे। तो जुलाई अगस्त में जब ये सीताफल आएंगे तो ये जो है ठंड में बढ़ जाएंगे और ये सीताफल जो है आपके जो ऑलरेडी उसमें छोटे छोटे अगर आ गए होंगे, हालांकि आपने हमें बताया नहीं है कि सीताफल आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन अगर उसमें सीताफल छोटे छोटे आ गए हैं या बड़े बड़े फूल लग गए हैं तो आप उसे बिल्कुल मत हटाइए, उसे रहने दीजिए। और 1 महीने बाद अगर बारिश आ जाती है तो वो आराम से आपके सीताफल जो है वो रह जाएंगे। आपने हमसे थर्मोकोल बॉक्स का साइज़ पूछा है। हमने थर्मोकोल बॉक्स के साइज़ बहुत से वीडियो में बताए हैं, लेकिन आपने हमारे वीडियो देखे नहीं है शायद, क्योंकि हम हर इसमें बताते हैं आपको थर्मोकोल के। कई बार ऐसा होता है, जनरली क्या होता है ना, इन थर्मोकोल बॉक्स का साइज़ एक ही होता है, लेकिन कई बार अलग अलग मार्केट में अलग अलग चीज़ों की जब थर्मोकोल बॉक्स लेते हैं तो उनके साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ज़्यादा किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो उसका ब्रेथ कम हो जाता है, और जिसका ब्रेथ कम होता है, ब्रेथ ज़्यादा होता है तो हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हमने क्या किया, ज़्यादातर एक ही बॉक्स का आप लोगों को साइज़ बताया है जो इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे कि जो ये मेरे थर्मोकोल के बॉक्स जो आप देख रहे हैं, तो ये अप्रॉक्स क्या है ना, बाहर से आप इसको लीजिएगा तो कम से कम 13 मतलब 1 फुट का, मतलब अंदर से उसकी डेप्थ लीजिएगा तो 12 इंच की है। तो ये इसकी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो 12 बाई 25 की है। लेकिन आपको हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, इसमें आपने कहा कि इसमें आपने मिट्टी कितनी भरी है। तो देखिए एक्चुअली इसकी डेप्थ भी 12 ही है। अगर डेप्थ 12 है तो आप जो मिट्टी भरेंगी तो आप कैसा पौधा लगा रही हैं।
आपको पौधा देख के उसमें मिट्टी भरना है। अगर आप साग लगा रही हैं, धनिया लगा रही हैं, जैसे देखिए हमारे वो धनिया लगे हुए हैं आप देख रही हैं, तो धनिया के लिए हमने बहुत कम मिट्टी डाली थी। लेकिन अगर जैसे देख रहे हैं आप सामने में बैगन लगा हुआ है, इसके लिए हमने ज़्यादा मिट्टी डाली है, और लौकी के लिए भी हमने ज़्यादा मिट्टी डाली है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, एक आपको अप्रॉक्स बता दे रहे हैं कि अगर आप बड़े पौधों के लिए मिट्टी डालें तो उसकी जो डेप्थ है वो 12 है, तो आप उसमें 3 इंच को छोड़ दीजिए। 3 इंच इसलिए छोड़ दीजिए कि कई बार गर्मियों में हमें मल्चिंग भी करनी है, बीच बीच में हमें खाद पानी डालना है, तो उसके लिए आप 3 इंच ही छोड़ दीजिए, और 9 और 10 के बीच में आप उसकी मिट्टी जो है वो भर दीजिए, जिससे कि एक पौधे को उतनी गहराई मिट्टी में मिले। और हम आपसे यही बोलना चाहेंगे कि आप एक देखिए छोटी सी चीज़ के लिए आप लोगों को कई बार बहुत दिनों तक के रुक जाना पड़ता है कि भाई उन्होंने थर्मोकोल का साइज़ नहीं बताया है या जो भी। तो आप हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे, उसमें हमने कंटेनर्स के साइज़ बताए हैं, उसमें हमने इसका भी साइज़ बताया। हाँ, फ़र्क इतना हो सकता है कि जो कंटेनर उस समय मेरे पास ये बॉक्स आया, हो सकता है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो उसमें 1-2 इंच का जो है वो फ़र्क रहता है, वरना लगभग हम यही साइज होता है। एक सवाल आपका आया है, आंटी ये थर्मोकोल के बॉक्स आप कहाँ से लाते हैं, ये थर्मोकोल के गत्ते आप कहाँ से लाते हैं? आपको ये थर्मोकोल के बॉक्स और गत्ते बहुत आसानी से फ़िश मार्केट में आपको मिल जाएंगे। रहेगी बात इनके प्राइस की, तो वो आपका शहर और आपके मछली वाले डिसाइड करेंगे, लेकिन हम ये वहीं से लाते हैं। और इसमें सब्ज़ी लगाने की सबसे बड़ी वजह हमारी ये है, ये बहुत लाइट वेट हैं, और साथ में अगर आपने इसमें पानी डाला तो पानी भी ये बहुत जल्दी नहीं सोखते हैं गर्मियों में। और अगर इनकी मल्चिंग कर दिया जाए तो मल्चिंग के बाद ये और भी अच्छे बने रहते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप ये बॉक्स फ़िश मार्केट से कलेक्ट कर सकती हैं, और हमने जिस तरह से लगाया है, जिस तरह से मल्चिंग किया है, और आप भी इस तरह से इसमें कर दीजिएगा, तो आपके लिए ये बॉक्स काफ़ी अच्छे लाइट वेट रहेंगे, जिससे कि छत के ऊपर ज़्यादा वज़न भी आपके नहीं पड़ेगा। आपका सवाल था कि थर्मोकोल में कितने पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें पौधा कौन सा लगा रही हैं। भिंडी का लगा रही हैं तो उसमें 6 भी लगा दीजिए, 7 भी लगा दीजिए, 8 भी लगा दीजिए, है ना। वो आप, क्योंकि आपके भिंडी का बीज कैसा, क्या वो पौधा घना होता है या बिल्कुल स्ट्रेट होता है? ज़्यादातर देसी पौधे जो होते हैं ना, देसी भिंडी के, वो सीधा स्ट्रेट होते हैं, और जो हाइब्रिड वाले होते हैं ना, वो छोटे छोटे और घने वहीं रह जाते हैं। तो आपको ये सोच के लगाना होगा। रहेगी बात बैगन की, वो आप 4 पौधे लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, वो भी आप देख कर कि वो पौधा मेरा कितना घना होता है। लौकी के आप 3 पौधे उसमें आराम से लगा दीजिए, 3 पौधे काफ़ी अच्छे से लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको देखना है कि आपको कौन सा पौधा लगाना है उसमें। आपका अगला सवाल है, आपने मिट्टी में क्या मिलाया है? आपके पौधे बहुत अच्छे हैं, मेरे पौधे नहीं चलते हैं। तो आपको हम एक बात बताना चाह रहे हैं, आपने मिट्टी कहाँ से मंगाया ये हमें नहीं पता है, लेकिन आपकी मिट्टी कहाँ की है, अगर हो सकता है ये आपके गार्डन की ही तो नहीं है कहीं मिट्टी, तो हम बुराई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका गार्डन है। लेकिन आपने किसी से मंगाया है तो आप एक चीज़ देखिएगा, कहीं वो मिट्टी थी या वो धूल था। देखिए मिट्टी और धूल में फ़र्क है। आजकल क्या है ना, हम कभी मिट्टी मंगाते हैं, लोग हमें ऊपर से मिट्टी दे देते हैं, वो मिट्टी नहीं होती है, वो एक तरह से धूल होती है, और उस धूल को मिट्टी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कम से कम 1 साल लग जाएगा आपको उस मिट्टी को तैयार करने में। तो जब भी आप मिट्टी ख़रीदें तो आप ये कोशिश करिए कि वो मिट्टी जो आपकी डिगलेदार हो, उसमें छोटे छोटे डिगले बने हो, जो अंदर थोड़ा डीप से खोदाई करी हुई मिट्टी हो। अगर वो थोड़ा डीप से खोदाई करी हुई मिट्टी नहीं रहेगी तो आपको वो एक तरह की धूल है जो वो रहेगी। रह गई बात मिट्टी में आपने क्या मिलाया है।
तो देखिए मिट्टी में हमने आपको सॉइल प्रिपरेशन बहुत पहले जब हमने नए नए वीडियोस बनाए थे तब हमने 2 से 3 तरह की सॉइल प्रिपरेशन बताया था। तो हम आपको 2 सॉइल प्रिपरेशन का लिंक भेजेंगे और वो दोनों सॉइल प्रिपरेशन बहुत इजी थी। उसमें से आपको जो जो चीज़ें मिल जाए आप उन चीज़ों को अपने सॉइल में डालकर और सॉइल तैयार करिए। और हम कोशिश करेंगे फिर से एक बार आप लोगों को छोटी सी मात्रा में सॉइल प्रिपरेशन तैयार करके बताने की, क्योंकि हमने उस सॉइल को अगर 2 बार बनाया है तो हम चाहेंगे कि उस सॉइल को एक ही बार बनाएं और एक में ही किस तरह से चीज़ें मिलाना है वो हम आप लोगों को ज़रूर बता देंगे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 10 बजे आप हमारे टेरेस में खड़े नहीं हो पाते हैं, तो यही वजह है कि हम आपके सवाल देने में थोड़ा सा हमें लेट हो जा रहा है। तो लेकिन हमें ये भी पता है कि जो आपके सवाल है उसके लिए अभी टाइम है। अगर हम आज से 10 दिन के अंदर भी आप लोग को दे देंगे तब भी आपके प्लांट्स उसी तरह से ग्रो करेंगे जिस तरह से हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो हम जल्द ही आपको सॉइल प्रिपरेशन ज़रूरी एक बताएंगे। आपका अगला सवाल था भिंडी के पत्ते कर्ल हो जा रहे हैं, मैंने सारा कुछ अपनाया। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर भिंडी के पत्ते कर्ल हो रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भिंडी के पत्ते कर्ल हो गए हैं आप उसको पीछे पलट कर देखिए और पीछे पलटने के बाद देखिए कि क्या उसमें वाइट कीड़े लगे हुए हैं, मिली बग्स जिसको बोलते हैं छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद, वो लगे हुए हैं या उसमें मकड़ियाँ लगी हुई है। पहले तो ये 2 चीज़ देखिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं लग रहे हैं उसके बाद भी अगर ये पत्ते कर्ल हो रहे हैं तो आपने जिसमें पॉट में लगाया है वहाँ पर पानी या तो मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है या तो उसे पानी ही नहीं मिल रहा है। देखिए पौधे ना दोनों सिचुएशन में परेशान रहते हैं, ज़्यादा पानी और कम पानी। ज़्यादा पानी से भी पौधा ख़राब होता है और कम पानी से भी पौधा जो है गर्मी में ख़राब हो जाता है। तो जो पौधे की जो मिट्टी है ना, तो देखिए इस तरह से देख रहे आपको हम ध्यान से इस तरह से रहना चाहिए पौधों की मिट्टी गर्मियों में, मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा दलदल भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सूखी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सूखी रहेगी तो नीचे चींटियाँ आ जाएगी, वो पौधों में लगेगी और पौधों को आपके सुखाने लगेगी। अभी तो मेरे पास ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसके लीव्स कर्ल हो रहे हैं, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। एक्चुअली सारे भिंडी के पौधे बिल्कुल फ्रेश हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भिंडी पे फिर से हम एक बार और वीडियो बनाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से स्प्रे करिए। लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा करिए, फिटकरी 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 5 ग्राम फिटकरी लीजिए और 5 ग्राम फिटकरी को ना अच्छे से घोल लीजिए और घोलने के बाद उसका छिड़काव करिए। और जो पत्ते बहुत ज़्यादा कर्ल हो गए हैं आप उनको सबसे पहले तो काट कर फेंक दीजिए और जो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें आप फिटकरी का छिड़काव करिए। सिर्फ और सिर्फ फिटकरी का आप छिड़काव पहले करिए। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फिटकरी, मतलब आपको कितना बताएं, एक राजमा के बराबर, राजमा काबुली चना देखा है ना आपने, राजमा या काबुली चने के बराबर इतना। क्योंकि कई बार होता ना ग्राम के चक्कर में भी आदमी जो 5 ग्राम बोला है कितना होगा वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऐसा करिए, एक काबुली चने के बराबर या एक राजमा के बराबर में लीजिए और 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें अच्छे से फिटकरी को घोल लीजिए और शाम के टाइम पर उसको अच्छी तरह से छिड़काव करिए। ये कहिए अगर आपको पत्ता नहीं फेंकना है तो मत फेंकिए, उस पत्ते को भी अच्छी तरह से जैसे नहला दीजिए, 2 बार 3 बार करके इस तरह से आप उसका छिड़काव करिए। लेकिन आज करिए छिड़काव, कल और परसों रुक जाइए, फिर 5 दिन बाद फिर छिड़काव करिए, आपको 5 दिन में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। लेकिन ये सबसे बेस्ट इलाज है। और एक हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि जिन्होंने भिंडी के पौधे पहले लगाए हैं या जिनका सॉइल अच्छा नहीं था, तो देखिए उसके पीछे बहुत सारा समय मत गवाइए, क्योंकि अभी भी टाइम है आपके पास में भिंडी और भिंडी के पौधे तैयार होने के लिए। तो पुराने जो भिंडी है उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप कोई भी बीज लगाएंगी
तो वो आपको 1 महीना तो टाइम लेगा ही। 1 महीना आप उसी कंटेनर में छोड़ दीजिए और वापस बीज लगाना जिस तरह से हमने बताया है, जिस तरह से हमने आपको सॉइल बताया है बीजों के लिए, वैसा तैयार करके बीजों को 20 से 25 पौधों को आप अभी लगा दीजिए और आपके ये पौधे में फल आते रहेंगे और ये वाले पौधे फल के लिए तैयार हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आप लोग को मिल गए होंगे और अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और पूछने के बाद फिर से हम बता देंगे। एक्चुअली क्या है, मैसेज में हम आपको ब्रीफ में नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम इस तरह से बताते हैं जिससे कि आप अपने पौधों की देखभाल इस गर्मी में करें। और हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत है, हम चाहेंगे आप लोग अपने पौधों की मल्चिंग किसी भी तरह से करिए। मल्चिंग का एक ही फ़ायदा होता है कि वो जो ऊपर की मिट्टी है वो नहीं सूखती है और हम जब देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी हमारी नहीं सूखी है तो हम सोचते हैं चलो आज हमारे पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। कई बार गर्मी से जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है और अंदर तो वो काफ़ी गीला रहता है, जहाँ तक मेरे थर्मोकोल बॉक्स की बात कर रही हूँ मैं, ये अंदर काफ़ी गीले रहते हैं और ऊपर की मिट्टी सूखी रहती है। तो क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे इसमें तो पानी नहीं है, हम पानी डालने लगते हैं और हमारे पौधे उसमें भी ख़राब हो जाते हैं। कई बार लीव्स जो होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं या तो फिर वो दलदल की वजह से उनकी जड़ें सूखने लग जाती हैं। तो हम आपसे यही बोलेंगे कि मल्चिंग ज़रूर करिए, चाहे जिस चीज़ से भी आप कर सकते, जो सुविधा है उसी से आप करिए। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।